मेरा भाइयों से अनुरोध है कि जो माननीय मंत्री जी का स्वागत कर चुके हैं वो कृपया साइड में आ जाएं। सामने से थोड़ा सा दूर हट लें। हमारे कॉलोनी के जो मौजूद व्यक्ति हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। जो सम्मान का प्रतीक पगड़ी पहनाकर माननीय सरपंच जी कृष्णचंद जी, अमृत सिंह जी, दीदार सिंह जी, सभी इनका स्वागत। अशोक करोड़ा, अशोक करोड़ा जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। अशोक करोड़ा जी, आपको मेरा नमस्कार। अब की बार आप सरस्वती कॉलोनी से सबसे ज्यादा लीड करोगे जी, मेरी गारंटी है। ताड़ी बजा दो एक बार सारे। यहाँ पर सभी पहुंचे मेरे बुजुर्ग, वो मेरे नौजवान साथियों, वो मातृशक्ति मेरी सभी बहनें माताएं, सभी एक बार जोरदार तालियों से, तालियों गड़गड़ाहट से हमारे माननीय श्री अशोक में स्वागत करेंगे। मैं हमारी पंचायत मेंबर, वो सरस्वती कॉलोनी से सभी मेरे भाई बहन की तरफ से हमारे माननीय श्री अशोक जी का स्वागत करते हैं। मंत्री जी, मैं और मेरी पंचायत, वो मेरे ग्रामवासी, सभी सरस्वती कॉलोनी वासी और जनती फार्म सभी को आपका आश्वासन देते हम आपको अधिक से अधिक वोटरों जिताकर और आशीर्वाद देने का काम करेंगे। मैं और मेरे ग्रामवासी आपसे यहाँ पर आने पर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें मंत्री है, वहाँ तो मंत्री हैं, पहले भी थे, आगे मंत्री हैं हमारे तो डिप्टी सीएम से। बैठ जाओ आगे से। सरस्वती कॉलोनी में आए मेरे साथ सभी हमारे वरिष्ठ साथी भाई महेंद्रपाल जी, डॉक्टर गौड़ जी, सरदार अमरीक सिंह जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय यशपाल शर्मा जी, आपके गांव के सरपंच सोनू जी, हसनपुरा के सरपंच हमारे बैठे हैं, पंचाल साहब, किशनलाल जी पंचाल, प्रकाश जी, ठेकेदार साहब, भाई हमारे गुरचरण जी, गरारसी के सरपंच हमारा बेटा प्रदीप, और भी कई साथी हमारे खड़े हैं। तो काफी देर हो चुकी है, नाम तो तकरीबन सबके जानते हैं। उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, बच्चों, आपके बीच में आने पर आप लोगों ने स्वागत किया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। 5 तारीख को आपके हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपके भाई को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। मैं और मेरे साथी आज आपसे वोट की अपील करने आपके पास आए। हम नमन करते हैं संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कि जिन्होंने संविधान के अंदर हमें वोट का अधिकार दिया। देश की आजादी से पहले पुरानी है, दूसरा देश की आजादी से पहले वोट का अधिकार चंद बड़े लोगों को हुआ करता था, बहुत बड़े बड़े जागीरदारों को, जैलदारों को, बहुत बड़े बड़े पैसे वालों को। परंतु जब देश आजाद हुआ और संविधान निर्माण की जिम्मेवारी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को दी गई, तो उन्होंने इस देश के हर नागरिक,
जिसकी उम्र उस समय 21 साल या 21 साल से ज्यादा थी, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का था, चाहे पढ़ा लिखा था, अनपढ़ था, चाहे गांव में रहता था, शहर में रहता था, औरत थी, आदमी था, सबको वोट का अधिकार देकर इस देश में बराबरी का अधिकार दिया। आज इस देश के सबसे अमीर आदमी अडानी सेठ की वोट की कीमत और मेरी सरस्वती कॉलोनी में रहने वाले सबसे गरीब आदमी की वोट की कीमत बराबर है। ये खूबसूरती है हमारे देश प्रजातांत्रिक तरीके से आगे बढ़ा। पहले होते थे रजवाड़ा शाही, राजा का बेटा ही राजा बनता था, उस पर हमारा कोई एहसान नहीं होता था, परंतु आज राजा आपकी वोट से बनता है और आपकी वोट पे से बनने वाला राजा आपके प्रति जवाबदेही है, क्योंकि बनाने वाले आप लोग। परंतु 10 साल पहले एक ऐसी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बन गई जो प्रजातंत्र का मायना भूल के लठतंत्र पे आ गया। जो भी वर्ग उनके पास गया उनको अपमानित करने का काम उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जब किसान आंदोलन चल रहा था, हमारे किसान भाई दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ के अपना धरना दे रहे थे। 700 से ज्यादा किसानों ने उसमें अपना बलिदान दिया और हमारे प्रदेश का ये तानाशाह मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि लठ उठा लो, 6 महीने कैद काटे आओगे ना तो नेता बन जाओगे। किसके खिलाफ लठ उठाना चाहते हैं? अपने प्रदेश के लोगों के खिलाफ। ये वही किसान थे जिन्होंने वोट देके तुम्हें सरकार बनाया, आज उनके खिलाफ लठ उठाने की बात है। हमारे सरपंच गए, आशा वर्कर गए, ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने कर्मचारी गए, सबको अपमानित करने का काम सरकार के बैठे लोगों ने किया। अहंकार इस कदर बढ़ गया कि एक महिला हांसी के अंदर इनके पास चली गई कि मुख्यमंत्री जी मैं गरीब हूं, मेरे बेटे को रोजगार दे दो। उसको रोजगार देना तो दूर की बात, उसको दिलासा दिलाना में नहीं दिलाया, बल्कि उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं तेरे लड़के को चांद पे भेज देंगे, चंद्रयान में, वहां जाकर नौकरी कर ली। ये मुख्यमंत्री का अहंकार था। हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री को बरवाड़ा में सम्मानित किया और एक परसा भेंट किया और एक भाई माला डालने लगा तो कहते तेरा परसे से सर काट दूंगा। ये अहंकार था इन लोगों का। और इन्हीं के पच्चीनों पे आज का मुख्यमंत्री जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री है वो कहते हैं कर्मचारियों को कि 8 तारीख के बाद तेरी चूड़ी टाइट कर दूंगा। ये क्या भाषा है? चूड़ी ना, अरे ये मारे वाला एमएलए, इन्होंने पहले तो किसी को सम्मान किया नहीं, पहले तो सरपंचों को घर के बाहर उठा के रखा, अपने वर्करों को अपमानित किया, और जब अब सरपंच हो, वर्कर हो, एमसी हो, इनको छोड़ के जाने लगे तो अब उन्हें धमकाने का काम करते। हमारे एक सरपंच पे फोन गया कि तू बीजेपी में आ जा नहीं तेरा झोला ठुआ दूंगा, होगा तो तेरे उठना हो रहा। तो ये इस प्रकार की धमकियां देते फिरते। इनकी जिम्मेवारी थी, ये नारा दे के आए थे तुम्हारे बीच में कि महंगाई को कम करेंगे। इनकी नेता, इनकी नेत्री थी स्मृति ईरानी, सिर पे सिलेंडर रख के नारा देती थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। ये मेरी बहन ने भी सोचा भी कांग्रेस तो 400 का सिलेंडर देवा है, बीजेपी ने वोट दे दो 200 का कर देंगे, और 200 से 1100 पार हो गया। लिया कि नहीं दिया 1100 सिलेंडर? और ये तो तुम्हारी ताकत है कि लोकसभा में 240 पर रोक दिए। इनका 400 पार हो जिंदा ना, ये सिलेंडर भी 1600 पार हो जिंदा। हर चीज की कीमतें बढ़ी है।
ये बहनों को पता है रसोई का खर्चा कैसे चलता है। 1 तोला सोना अपनी किसी बेटी की शादी पे देना पड़ देना भाई बहन ने। कांग्रेस के राज में 27,000 का हुआ था, ये 72,000 का हुआ। 1 तोले में 45,000 तारी जेब तक काटने लगे। और कोई स्कूटर मोटरसाइकिल लेना पड़ जाए तो 35-40,000 का हो, तो 90,000 का 1 लाख का हो। हर चीज की कीमतें बढ़ गई, रोजगार मिला नहीं, बच्चे नशे की तरफ चले गए। तो फिर किस चीज की वोट मांगने आते हैं। हमारा शहर जो एक सुंदर शहर हुआ करता था, एमएलए बनते ही सुभाष सुधा कहते हैं कि इसे पिंक सिटी बना दूंगा। और पिंक सिटी तो क्या बनना था, आवारा पशु और कुत्तों का शहर बन जाएगा। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए, कोई सफाई व्यवस्था नहीं। कहते मैंने 5,000 करोड़ रुपए ला दिए। मेरा एक दोस्त आया हुआ था चंडीगढ़ से, परसों किरमच में मेरे पास आ गया। मैंने कहा भी वो तो टाइम मिलता नहीं, मैं चल तेरी गाड़ी में बैठ लूं। मैं किरमच से उसकी गाड़ी में बैठ लिया। उसकी गाड़ी जिसकी पड़ी है वही साइड में डालो। मैं किरमच से उसकी गाड़ी में बैठ लिया और एनआईटी क्रॉस करी ना, जब एनआईटी क्रॉस करते खड्डे, वो मेरे तो कह रहा है पंजाबी में, क्या प्रधान जी सड़क की बढ़िया बुरी हालत है, वहां 5,000 करोड़ रुपए लगे है। ये बात है। तो आज समय है बदलाव का। पूरे हरियाणा प्रदेश में बदलाव की हवा है। हर जगह एक चर्चा है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। और आज हमारे शीर्ष नेतृत्व ने सरकार बनने पे कुछ गारंटी आपको दी है। सबसे पहले गारंटी है महिलाओं के लिए कि महिलाओं को आज रसोई खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। सरकार बनते ही हर महिला को 2,000 रुपए महीना सरकार की तरफ से दिया जाए। रसोई गैस का सिलेंडर 500 रुपए से ऊपर नहीं होगा। हर घर की बिजली के 300 यूनिट तक कोई बिल नहीं आएगा। 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। और हमारे गरीब भाइयों के लिए 100 गज के प्लाट काट के 3.5 लाख रुपए खर्च करके 2 कमरे रसोई बना करके। इसके साथ साथ बुजुर्ग की पेंशन जो आज 3,000 मिलती है विधवा की, विकलांग की, वो बढ़ा के 6,000 रुपए महीना कर दी जाएगी। और ये मेरे बच्चे खड़े हैं युवा, जिनको रोजगार ना मिलने की वजह से नशे में चले गए, इनको मुख्य धारा में लाने के लिए 2 लाख पद खाली पड़े, पूरे के पूरे भर के इनको रोजगार देने का काम करें। बैकवर्ड भाइयों की क्रीमी लेयर कांग्रेस के राज में 8 लाख होती थी, इन्होंने 6 लाख कर दी। और जब सरकार जानती दिखी, फिर को हम 8 देंगे, उनकी क्रीमी लेयर 10 लाख रुपए करें। ओपीएस को बहाल करेंगे, किसान को फसल एमएसपी खरीदने की गारंटी देंगे। ये कुछ बातें आपसे करनी थी। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे 1 घंटे के लेट आने के बावजूद आप लोग इतनी संख्या में, मैं तो धन्यवाद करता हूं अपनी माता बहनों का, हाथ जोड़ के सिर झुका के, कि आप लोग काम के समय में यहाँ काम निकाल बैठे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये भाई कुछ बनने के बाद की कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं कर देता हूं। एक बात ठीक है, बैठ जाओ कुछ भाई। मैं एक बात कहता हूं, आज के दिन जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं ना, किसी पर दखवा लियो कि क्या करेगा, का जो तू कहेगा वो कर दूंगा, बाकी बर्तन तो पता लगेगा। फिर न्यू भी कह देगा जी हो चुका। बाकी मैं आपको बताता हूं कि मैंने स्वयं तुम्हारी कॉलोनी में 2-2, 3-3 बार जब भी पानी आया, गंदा पानी यहाँ पर निकला, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक
खुद मिलके तुम्हें गया था, मेरे को तुम्हारी समस्या पता है और सरकार आते ही आपकी समस्या दूर कर। और मैं क्या वास्ते बनूंगा, ये कुआन खातिर तो बनाओगे। अरे तुम मेरी बात सुन लो, तुम भाई 15 दिन तुम सेवा कर लियो, 5 साल तारी सेवा करूंगा और जो तुम्हारा हिस्सा बनता है ना, तुम्हारी दी हुई ताकत उसमें कटौती नहीं देने की सिवाय और 2.5 लाख